नमस्कार। टाइम्स एमपी में आपका स्वागत है। मैं अरविंद त्रिवेदी और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मिश्रा। नमस्कार। दिलीप मिश्रा और मैं स्वयं भी पिछले जितने भी चुनाव हैं, अभी जितने भी हुए हैं नगर पालिक निगम के, उसमें अपने लोकल चैनल के माध्यम से भी गली गली मोहल्ले मोहल्ले, और आप अखबार में थे उसके माध्यम से भी गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूमे हैं। तो जनता का एक मिजाज जो अभी तक रहा है देवास का, वो तो एक तौर पे हमें पता है। लेकिन अब पहला कदम कांग्रेस ने भी उठा लिया है, बीजेपी ने भी उठा लिया। लेकिन प्रशासन ने किस तरह से अपना जो प्रशासन ने जो जनता के बीच में बात रखी है, वो क्या रखी है और किस तरह से प्रशासन अभी इन सब बातों को ले रहा है? बात नगरीय निकाय चुनाव की जाए तो प्रशासन क्या, निर्वाचन आयोग, जी हाँ, निर्वाचन आयोग कहीं ना कहीं पूरी तैयारी में है। और हाल ही में जिस तरह से मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त जो हैं बसंत प्रताप सिंह, उन्होंने कलेक्टर्स मीट की और उन्हें किसी भी समय तैयार रहने के लिए कहा। निर्वाचन आयोग का प्रशासन को सीधा निर्देश किसी भी समय चुनाव के लिए तैयार रहें। अच्छा। और कल ही उन्होंने जो है मध्य प्रदेश के गृह सचिव और डीजीपी से सुरक्षा व्यवस्था और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की कैसी व्यवस्था होगी, इन चीज़ों को लेकर मतलब उनकी लंबी बातचीत हुई है। इन चीज़ों को देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही निकाय चुनाव की मतलब कुल मिला के उन्होंने सारा रिकॉर्ड्स खंगाल लिए हैं। हाँ। और आप जैसा कि बता रहे हैं, और निर्वाचन आयोग जो है उसने निश्चित तौर पे सारे आंकड़े भी बुलवा लिए और देवास में जो निर्वाचन अमला काम कर रहा है उससे जानकारियां भी जुटा ली है। लेकिन एक बात और, चुनाव की जो घोषणा है, तारीखों की घोषणा है। हाँ। मध्य प्रदेश में जो 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम होना है, हाँ, इनको दृष्टिगत रखते हुए होगी। अच्छा। क्योंकि बोर्ड एग्जाम 18 मई तक 18 मई तक बोर्ड एग्जाम है। ठीक है। और इस चीज को लेकर मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयोग तो स्पष्ट कर चुके हैं कि परीक्षाओं की तिथि नहीं बदली जा सकती, चुनाव की तिथियों में फेरबदल किया जा सकता है। तो ये बात तो ये अंदाजा लगाना तो बहुत आसान है कि निर्वाचन जो होंगे वो 17-18 मई के बाद ही होना है। लेकिन अब निश्चित तौर पर निर्वाचन की घोषणा होते ही आचार संहिता जैसा कि लग जाती है, तो अब आचार संहिता लगने की तैयारी लगभग ठीक मानी जा सकती है। हाँ, जल्दी। और उसी को देखते हुए कांग्रेस और भाजपा ने अपने कदम आगे बढ़ाए। अच्छा, तो कुल मिला के खैर चुनाव जब भी हो अमला तैयार है। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि मतलब आपका कहने का मतलब परीक्षाओं के पहले भी हो सकते हैं, बाद भी हो सकते हैं। हाँ। ये तो निर्वाचन आयोग पर परीक्षा डिस्टर्ब नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, पहला कदम कांग्रेस का। हाँ, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने मंथन बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। देवास में कांग्रेस की 2-3 बड़ी बैठकें हो चुकी हैं। अच्छा। AICC के जो सेक्रेटरी हैं सीपी मित्तल, वो 2-3 बार देवास आ चुके हैं। नगरीय निकाय चुनाव के लिए सेवा दल संगठन में रहे योगेश यादव यहाँ के प्रभारी बनाए गए हैं। एक यास्मीन सेरानी जो हैं रतलाम की पार्षद हैं, उन्हें भी यहाँ का प्रभाव दिया गया है नगरीय निकाय चुनाव को लेकर। अच्छा। तो उनके भी कई दौरे हो चुके हैं। देवास में कांग्रेस ने महापौर के दावेदारों से आवेदन लेना शुरू कर दिए गए हैं। अच्छा। अभी तक की बात की जाए तो तकरीबन 1.5 दर्जन से ज्यादा दावेदारों ने अपने अपने आवेदन कर दिए हैं। एक लंबी फहरिस्त है। कांग्रेस किसे टिकट देगी, इसका मंथन कांग्रेस ने शुरू कर दिया है। मंथन कांग्रेस ने शुरू कर दिया है, तो क्या स्थानीय स्तर पे शुरू कर दिया है? कांग्रेस के टिकट तो आपको मालूम है कि पसंद के आधार पे कई बार तय हो जाते हैं। तो मंथन देवास का मायने रखेगा या मंथन ऊपर से मायने रखेगा? आपको मैं बताना चाहूंगा कि देवास में सज्जन वर्मा एक बड़ा नाम है कांग्रेस में। और देवास में कांग्रेस की राजनीति कहीं ना कहीं सज्जन वर्मा के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है। अभी हाल ही में जो मंथन बैठक हुई उसमें मैं आपको बताऊं, सज्जन वर्मा ने बहुत स्पष्ट कहा है कि इस बार टिकट भोपाल और दिल्ली से नहीं आएगा, टिकट का चयन यहीं होगा और यहीं हम बैठकर करेंगे। ठीक है ना। अब देखिए,
फिर वही वाली बात है, एक परिपाटी जो दिखाई देती है कांग्रेस की, उसमें आप प्रदेश अध्यक्ष के खास सिपहसालार है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। और लगातार सोनकत से विधायक भी रहे हैं और देवास की राजनीति में आप लगातार सक्रिय भी रहे हैं, वो भी। लेकिन देवास में आप देखिएगा तो सभी अपने अपनी जगह पर दिग्गज हैं। आप देवास के जितने भी नेताओं की बात करें, वो जय सिंह ठाकुर की बात करें, या शौकत हुसैन की बात करें, या स्वयं मनोज राजानी की बात करें, और महिला नेत्रियों में आप शबाना सोहेल की बात करें, रेखा वर्मा की बात करें, ये बहुत बड़े बड़े कांग्रेस के दिग्गजों के साथ जुड़े हुए हैं और बड़े बड़े पदों पे सचिव और रहे पद हैं, और मध्य प्रदेश सचिव, कांग्रेस कमेटी सचिव, ये सभी अपने अपनी जगह पे रह चुके हैं। बिल्कुल। तो फिर वो सब सारे दिग्गज एक साथ एक जगह इकट्ठे होंगे तो, और फिर वो सभी के लिए सज्जन सिंह वर्मा सर्वमान्य है, ये बात भी कोई नहीं मानेगा। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि ये सबको साथ में लेके और सज्जन वर्मा की बात ही और महत्व रखेगी, और मंथन के अंदर जो नाम स्पष्ट करें ना इसको। हाँ, कांग्रेस में बात देखिए, आज की बात की जाए तो आज तो जितनी बैठकें हो रही हैं उनमें ये कहा जा रहा है कि भाई कांग्रेस के प्रत्याशी को चुनाव जिताना है, हमारी सरकार अभी हाथ से निकली है, स्लिप हुई है, किस तरह से स्लिप हुई है आप जानते हैं, बड़ा मुद्दा है। तो यही एक पॉइंट ये बातें वहाँ कहीं ना कहीं उनकी मंथन बैठकों में उठकर आई। अगर ये बात आ जाती है और ये सब में काम कर जाती है, क्योंकि अभी तक तो ये रहा ना कि आप देखिए कोई सा भी चुनाव आया तो कोई एक क्षेत्र निमाड़ के क्षेत्र में चला जाता है, तो कोई चंबल के क्षेत्र में चला जाता है, तो कोई अपने मालवा के दूसरे क्षेत्रों में चला जाता है, और वो व्यक्ति जो सबको पहले दिन आसपास देखता है, वो धीरे धीरे देखता है कि वो सब मेरे अपने अपने नेताओं के पास पहुंच गए, उनके साथ वफादारी निभाने चले गए, और वो कहीं ना कहीं अपने बस चंद लोगों को लेकर। तो फिर ऐसे में तो अच्छा, इसके बावजूद भी कांग्रेस जीती है, ऐसा नहीं है कि इसके बावजूद नहीं जीती है। मतलब ताकत जो है वो पूरी है उसके पास। तो ठीक है, अब ये जो दिग्गज आए वो कैसे संतुलन बनाएंगे, ये तो देवास की परिपाटी है, सब अपने अपने तरीके से सब अपने आप को दिग्गज मानते हैं। आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के जो सह प्रभारी सीपी मित्तल की बात कर लें, या योगेश यादव की बात कर लें, यास्मीन सेरानी की बात कर लें, प्रभारी जरूर बनाए गए। लेकिन देवास की बात अगर की जाए, देवास में नगरीय निकाय चुनाव के टिकट की बात की जाए तो कहीं ना कहीं सज्जन वर्मा जी के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है। हुआ भी है, और ये चीजें जो है आज जरूर कहा जा रहा है, तो उनकी जिम्मेदारी तो बढ़ गई ना। अगर आप सिर्फ गुट की बात करेंगे और सबको साथ लेकर चलने की बात है, तो अब ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा कि वो सबको संतुष्ट कर पाते हैं कि नहीं। अगर वो केंद्र में है तो, अगर सबको तो नहीं, लेकिन हाँ अमूमन जिसे कहते हैं बहुमत को संतुष्ट। अगर टिकट वितरण में सज्जन वर्मा की बात की जाए, अपने पराये का भेद को दूर करते हुए, सज्जन वर्मा देवास के जमीनी नेता हैं, देवास की नब्ज से वाकिफ है, देवास के उनके कांग्रेस के कौन से कार्यकर्ता, कौन से नेता का कितना वजन है, वो बहुत अच्छे से जानते हैं। ऐसी कंडीशन में अगर टिकट वितरण में अपने पराये का भेद दूर करते हुए अगर एक सही निर्णय लिया, वो अपना वजन भी जाने, वो सबका वजन क्या है उसको भी संतुलित करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर कहीं जाके कांग्रेस, बहुत महत्वपूर्ण बात यही है कि एक सेटबैक लगा है कांग्रेस को, और ये सबसे बड़ा मौका कांग्रेस के पास है क्योंकि पलटवार करने का, क्योंकि किस तरह से सरकार आई थी और किस तरह से वो चली गई, और फिर वापस चलेगी तो वापस नहीं आई। बिल्कुल, जो लोग छोड़ के चले गए वो जीत गए। तो आप बताइए ना, आत्ममंथन कितना जरूरी है करना, चिंतन करना कितना जरूरी है, अपने अंदर झांकना कितना जरूरी है। कि आप लेके गए थे कि इनको हराइए, ये तो हमारे यहाँ से, लेकिन फिर भी नहीं हरा पाए। बिल्कुल। तो अब फिर वो सबसे बड़ा मौका इस वक्त यदि कोई सा है पलटवार का, तो मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव निश्चित तौर पर। और वो सब कांग्रेसियों के मन में अगर वो बात आ जाती है, यही वो एक बात काम कर जाती है, तो फिर देखिएगा कितना दिलचस्प चुनाव हो जाता है। बिल्कुल। चलिए बीजेपी की बात करें, फिर बीडी शर्मा जी आके चले गए। बीडी शर्मा जी एक बार नहीं 2 बार आके चले गए। बीजेपी भी कहीं ना कहीं नगरीय चुनाव को लेकर बहुत एक्टिव मोड में नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी में भी दावेदारों से दावे नहीं मांगे गए, लेकिन बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश अध्यक्ष की सीधी बातचीत, बैठकों का दौर चला। अभी जो बीडी शर्मा है 10 घंटे देवास में बिताए उन्होंने। देखिए कांग्रेस का मंथन है ना, और बीजेपी में सीधे अध्यक्ष का आ जाना, और सीधे जनता से कनेक्ट भी होना। और उन्होंने सभी से बात, मल्हार स्मृति मंदिर में प्रबुद्ध जनों की बैठक बुला के कुछ डॉक्टर्स थे, दोनों के कार्यशैली का देखिए एक डिफरेंस है सबसे। अच्छा, उन्होंने ये रखा कि देवास के विकास के लिए एक रोड मैप तैयार करेंगे,
जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पहली बार में ये सारी बातें बोल रही हैं, उसी तरीके से प्रदेश अध्यक्ष का ये कहना है कि भाई हम देवास के विकास का जो मैनिफेस्टो, नगरीय निकाय चुनाव के लिए जो मैनिफेस्टो तैयार होगा वो देवास की जनता के अभिमत के आधार पर तैयार किया जाएगा। बहुत बड़ी बात है। तो मतलब पब्लिक से सीधे कनेक्ट हो गए वो आके। बिल्कुल। और लेकिन वीडी शर्मा संगठन के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेताओं से स्वाभाविक तौर पे काफ़ी जुड़े हुए रहे हैं। बिल्कुल। और क्या वहाँ पर कोई परिचय, जिस तरह से दावेदारी क्या अभी बीजेपी में वीडी शर्मा जी ने ली नहीं है क्या, जैसे कांग्रेस में? नहीं, 10, 12, 15 कितने? नहीं, अभी कांग्रेस में जरूर 19 नामों की फहरिस्त है। हाँ। लेकिन अभी भाजपा में ये चीजें अभी बाहर नहीं। वो सीधी सी बात है कि पहले आप पार्टी के स्तर पे काम कीजिए, हाँ, फिर आप जनता से जुड़िए, पार्टी को बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से जुड़िए। और आपको एक बात बता दूं, देवास में वीडी शर्मा का उनके समर्थक देवास में हैं और जो सीधे वीडी शर्मा से जुड़े हुए हैं, शुरू से जुड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कहते हैं ना, कई लोगों ने घुंघरू बांध लिए। क्या? हाँ, ख्वाब तो देखना है। तो अगर बात कांग्रेस की जाए तो बात भाजपा में भी है। भाजपा में भी कई लोग जो हैं तैयारी में हैं। सोशल मीडिया पर कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। तो ऐसे उस पर तो अपन एक पूरी बात करेंगे, क्योंकि पत्नियां, सक्रिय पति और सक्रिय पति की निष्क्रिय पत्नियां और नेत्रियां, वो सब चीजें तो निश्चित तौर पर दिलचस्प है उसके ऊपर। लेकिन उसके लिए जब तक हम पूरी तरह से निकाल ना ले उसकी जो मर्म है, जब तक उस पर बात भी नहीं कर। लेकिन जब वीडी शर्मा जी से उस दिन बात की गई तो उनका स्पष्ट कहना था, जब उनसे पूछा कि भाई प्रत्याशी चयन की आपकी प्रक्रिया क्या होगी, तो उन्होंने कहा प्रत्याशी चयन की कैसी प्रक्रिया, मतलब इसके लिए हमारा कोई क्राइटेरिया नहीं है। जो जीतने वाला भाजपा का कार्यकर्ता होगा वही हमारा कैंडिडेट होगा। अब जीतने वाला भाजपा का कार्यकर्ता, जीतने वाले पे दाव, वो योग्य हो या ना हो शहर के लिए। देखिए दोनों बातें अलग। देखिए राजनीति में क्या कहा जाता है ये महत्वपूर्ण, उसके कहाँ क्या मायने निकाले जाते हैं, कितने मायने, हाँ, और क्या नहीं कहा जाता वो और ज्यादा महत्वपूर्ण। बिल्कुल सही बात। अब उनने कहा कि चलिए, वो तो खैर वीडी शर्मा जी का, हम लोगों का अपना धर्म है, हम उसमें से बात निकालें। वो तो उन्होंने जो कहा वो साफ साफ सामने है कि जीतने वाला। हमारा ये कहना है कि देखिए तेजस्वी सूर्या को राष्ट्रीय स्तर पे लेके आए, कोई नहीं जानता था। नामग्याल लद्दाख से लेके आए, कोई नहीं जानता था। योगी जी के बारे में किसी को नहीं मालूम था, आदित्यनाथ योगी के बारे में, कि वो कहीं ना कहीं आप बताएं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल। लेकिन संगठन ने उनको सपोर्ट किया और उन्होंने काम करके दिखा रहे हैं। तो भाई आप एक योग्य व्यक्ति को, फिर आपका संगठन और पार्टी विद डिफरेंस क्या है, आप एक योग्य व्यक्ति को सामने रखें और उसके बाद संगठन उसको मिलके जिताए। कांग्रेस के अंदर एक पॉइंट ये है, नहीं तो संगठन आपको सेटबैक लगा है, सबके मन में ये बात आए कि सेटबैक लगा है, पलटवार करना है, ठीक है ना। और बीजेपी के उसमें आए कि एक सही और योग्य उम्मीदवार सामने आए, और संगठन की अगर आपकी ताकत है तो मिलके जनता के बीच में ले जाइए और जिताइए उसको। संगठन में तो एनर्जी फूकी जा रही है, जीतने वाला उम्मीदवार कहां से आएगा? जिस तरीके से उस दिन उन्होंने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से बातचीत करके एक ही मंत्र दिया कि भाजपा के प्रत्याशी को चुनाव जिताना है, प्रत्याशी कोई भी हो। लेकिन जो प्रत्याशियों की भाई किस तरह का पहचान चयन होगा, मतलब एक जो कयास लगा जा सकते थे कि टिकट किसे मिल सकता है, उस चीज पे उन्होंने ये बात कहकर विराम लगा दिया एक तरह के, हाँ जीतने वाले को देंगे, चलिए ठीक है। वो सभी कार्यकर्ताओं को एक संतोष चला कि आप काम कीजिए पार्टी के स्तर पे, अभी कुछ भी तय नहीं है। खैर ये बीजेपी का पहला स्टेप था जिसमें वीडी शर्मा सीधे अध्यक्ष आ गए। बिल्कुल। आपने तीनों महारथियों के कांग्रेस के नाम बताए, उन्होंने बैठक ले ली और देवास में किस तरह से कांग्रेस अब अपना दाव चलाएगी और फिर बीजेपी किस तरह से अपनी जो भी रणनीति है उसको सामने रखेगी। लेकिन चुनाव कुल मिला के दिलचस्प इसलिए हैं क्योंकि एक को बनाए रखना है, अपना जो इज्जत अभी मिली है विधानसभा के चुनावों में, और एक को जो सेटबैक लगा है उससे उठ के और हासिल करना है। और वो दोनों चीज़ें अगर काम करेंगी तो देवास के चुनाव निश्चित तौर पर दिलचस्प होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में हमने एक इशारा किया है कि हम महापौर की पत्नियां, ये और तमाम चीजें जो आपने कहा ना, कौन दावेदार हो सकते हैं, भी बंदे हैं, चलिए अपन उस पर बात करेंगे। तो अभी तो इतना ही, हमें इजाजत दीजिए। और आप कार्यक्रम को देख रहे हैं तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।